दिल्ली में कल रिकॉर्ड तोड़ बारिश दर्ज की गई। आज भी भारी बारिश के आसार हैं। अनुमान जताया जा रहा है कि आज भी कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है, क्योंकि कल दिल्ली में 1 घंटे में 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के मानक पर 1 घंटे में 100 मिलीमीटर की बारिश बादल फटने की श्रेणी में आती है। तो कल शाम 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज की गई। इतनी बारिश हुई कि प्रगति मैदान ऑब्जर्वेटरी ने 112.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की है। ये ऑफिशियल आंकड़े हैं जो अब सामने आ रहे हैं। 1 घंटे में 100 मिलीमीटर की बारिश आईएमडी के मानक पर बादल फटने की श्रेणी में आती है, ये भी आपको बता दें। इसके साथ ही कल प्रगति मैदान ऑब्जर्वेटरी में इतनी बारिश दर्ज की गई है। आज भी दिल्ली एनसीआर में मूसलाधार बारिश का अनुमान जताया जा रहा है, जिसके चलते कई निजी और सरकारी स्कूलों को बंद करने के आदेश दे दिए गए हैं। मौसम विभाग का रेड अलर्ट आज दिल्ली एनसीआर के लिए जारी किया गया है। भारी बारिश से कई जगहों पर पानी भरने की दिक्कत आ सकती है और इसी के मद्देनजर ट्रैफिक सुव्यवस्थित रहे, स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। 5 अगस्त तक दिल्ली में बारिश के आसार हैं, ऐसा आईएमडी का कहना है। भारी बारिश 5 अगस्त तक हो सकती है। इसके साथ ही रात 8:30 बजे और सुबह 7:15 बजे के बीच मयूर विहार, नोएडा और गुड़गांव में बारिश कितनी दर्ज की गई है देखिए। 147.5 मिलीमीटर, 147.5 मिलीमीटर मयूर विहार नोएडा आसपास है क्योंकि, लेकिन गुड़गांव में 119 मिलीमीटर, नजफगढ़ 113 मिलीमीटर, लोधी रोड 107.5 मिलीमीटर, सफदरजंग 105.6 मिलीमीटर, दिल्ली यूनिवर्सिटी 104.5 मिलीमीटर की बारिश यहां दर्ज की गई। पंकज जैन मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ सीधे गाजीपुर से। गाजीपुर की तस्वीरें दिखाइए पंकज, वहां पर वाटर लॉगिंग का क्या हाल है इस वक्त, यातायात वहां पर किस तरीके से चल रहा है, क्योंकि कई ऐसे इलाके हैं जो माना जा रहा है कि भारी बारिश के चलते पूरी तरीके से चरमरा सकते हैं और ये किसी से छिपा नहीं है। हर साल बारिश में ऐसा ही होता है और इस बार तो रिकॉर्ड तोड़ हो रही है। बिल्कुल नेहा, और हम आईटीओ से ही आ रहे हैं। आईटीओ से जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं नोएडा की तरफ, गाजीपुर की तरफ, तो वहां पर पानी भरा हुआ है और उसकी वजह से ट्रैफिक धीमा हो गया है। लेकिन जहां हम मौजूद हैं गाजीपुर में, खौड़ा चौक ये है। मेरे पीछे आप ये जो ड्रेन देख रहे हैं, यहाँ पे जो तोड़फोड़ आपको नेहा नजर आ रही है, यहाँ एक कल हादसा हुआ है। एक 23 साल की माँ और उसका 6 साल का यहाँ पे जो बच्चा था वो इस नाले में गिर गया और उसके बाद कई घंटों तक यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन चला और यहाँ से आधे किलोमीटर आगे जाकर इन दोनों माँ और बेटे के शव मिले। तो यहाँ पर काफी ज्यादा नाराजगी भी लोगों में है, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है। लेकिन यहाँ देखिए, ये जो पूरा इलाका है दिल्ली और उत्तर प्रदेश का ये बॉर्डर है, इस तरफ गाजियाबाद है, इस तरफ गाजीपुर है और यहाँ पर जल भराव तब हो जाता है जब बारिश होती है। 4 से 5 फीट पानी भर जाता है, लोग बता रहे हैं, और पता नहीं चलता कि नाला कहाँ है, सीवर कहाँ है, गड्ढे कहाँ है और यहाँ पे इस तरह की दुर्घटनाएं होती रहती हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जयप्रकाश है। कल क्या हुआ यहाँ? कल यहाँ पे ये हुआ, यहाँ तक रेडी पटरी लगी हुई थी जबरदस्त तरीका से, आवागमन तमाम बंद था। वो अपना पैर बचा के जा रहे, इसमें गिर गए माँ बेटा, खत्म हो गए रात को। यहाँ हमेशा रहता है? ज्यादातर ये खुला रहता है जी, हाँ ज्यादातर रहता है। यहाँ पे आपने सुना कि यहाँ पर जल भराव रहता है, आप बताइए यहाँ पे बारिश के बाद क्या होता है? यहाँ पानी भरता है। और ऐसी तरह से यहाँ पे रास्ता जाम रहता है क्या? हाँ ऐसे जाम रहता है। ये आपने सुना कि यहाँ पे एजेंसियों को लेकर नाराजगी है नेहा, और हमने परिवार से बात की, जो माँ और बेटे से, उनके पिता से बात की। हाल जानेंगे गाजीपुर का, लेकिन इस बीच आईटीओ के आसपास सुबह 6:30 बजे क्या हाल था दिखा रहे हैं हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा। और हर साल की तरह तस्वीर राजधानी दिल्ली में एक बार फिर जस के तस, कुछ घंटों की बीती रात की बरसात और दिल्ली के आईटीओ पर जल जमाव। और आप देखिए कि ये जो सड़क है आईटीओ का, थोड़ा निचला इलाका है, हालांकि दूसरी तरफ की स्थिति बेहतर है, लेकिन जब आप आईटीओ से यमुना पार या नोएडा गाजियाबाद की ओर जाएंगे तो इस सड़क पर आपको जल जमाव दिखाई देगा। 1 फीट तक पानी है, हालांकि दूसरी तरफ से वाटर पंप किया जा रहा है, लेकिन इस तरफ की स्थिति से आप समझ सकते हैं कि अगर गाड़ियों की श्रृंखला ज्यादा हुई तो यहाँ निकलने में दिक्कत होगी। लेकिन नुकसान दरअसल ये है कि अगर इस बीच कोई पैदल चल के आता है और अगर कोई मैनहोल का ढक्कन खुला हुआ हो तो एक दूसरा हादसा हो सकता है। हालांकि 3-4 घंटों की बरसात के बाद दिल्ली के कई इलाकों में इस तरह की जल जमाव की स्थिति देखने को मिली। कुछ इलाकों में पानी नीचे घट गया, लेकिन बादलों का डेरा अभी भी आसमान में है और अगर तेज बरसात होती है तो आप ऐसी ही तस्वीर हर जगह देखेंगे। देखिए, अब जब ये दिल्ली पुलिस की एक वैन गुजर रही है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बीच के हिस्सों में कितना पानी है। देखिए, कार जो है उसके पूरे पहिए लगभग डूबे हुए हैं। तो 1 फीट तक का पानी आईटीओ पर है और ऐसी स्थिति लगभग रात को शुरू हुई थी
जब बारिश तेज हुई थी। फिलहाल दिल्ली के आईटीओ चौराहे से संजय कुमार के साथ मैं आशुतोष मिश्रा, आज तक। आशुतोष मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष, पहले तो अपनी लोकेशन बताइए, कहां पर आपकी मौजूदगी है? सुबह आपने आईटीओ का हाल दिखाया, इस वक्त दिल्ली में कहां कहां ट्रैफिक व्यवस्था और कहां कहां वाटर लॉगिंग की समस्या सामने आ रही है? अच्छी बात यह है नेहा कि फिलहाल ट्रैफिक अभी सुचारू है, बहुत ज्यादा ट्रैफिक नहीं दिख रहा है। एक तो ये कि चूंकि आज दिल्ली में तमाम सरकारी और निजी स्कूलों को छुट्टी दे दी गई है, मौसम खराब है और ऐसे में अगर बारिश फिर होती है घंटे भर की तो अमूमन वही हाल होगा जो आप आईटीओ पर देख रहे हैं। ये अलग अलग इलाकों में दिल्ली के हैं, ज्यादातर इलाकों से पानी निकल चुका है, सड़कें ठीक हो गई। मसलन हम पूरा इलाका घूमते हुए दक्षिणी दिल्ली होते हुए नई दिल्ली होते हुए इसमें गोल मार्केट के आसपास पहुंचा हूं। बीती रात क्या कुछ हुआ, वो जो यहाँ पर डालियां टूट करके पेड़ के हिस्से टूट के गिरे हैं उससे दिखाई तो दे रहा है। तो आईटीओ पर फिलहाल आप देख रही हैं दिल्ली आने की ओर जो सामान्य ट्रैफिक होता है उससे अभी स्थिति बेहतर है। हालांकि ये स्थिति खराब हो सकती है अगर बरसात फिर हुई हो। नजर रखिए क्योंकि आज रेड अलर्ट मोड पर दिल्ली है। कल की आपको तस्वीरें दिखा देते हैं जब दिल्ली में 1 घंटे की 100 मिलीमीटर से ज्यादा की बारिश में कैसे जिंदगी पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गई। दिल्ली एनसीआर में बुधवार शाम से शुरू हुई जबरदस्त बारिश देर रात तक जारी रही। कई इलाकों में बारिश के साथ बिजली कड़कती दिखी। एनसीआर में हो रही है जबरदस्त झमाझम बारिश और पिछले 3 घंटे से बारिश ने पूरे दिल्ली एनसीआर की तस्वीर बदल कर रख दिया। हर जगह सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आ रहा है। हालांकि लगातार गर्मी से परेशान दिल्ली एनसीआर को थोड़ी सी राहत जरूर मिली है। दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में भारी बारिश के बाद जल जमाव दिखा। ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में अब भी कई फीट तक पानी भरा दिखा। राजधानी दिल्ली में मूसलाधार बारिश शुरू हो चुकी है और भारी गर्मी से तुरंत राहत भी मिल गई है। जो मर्क्यूरी थी वो 39.3 डिग्री सेल्सियस छू चुकी थी। इसी बीच बारिश में लोग मजे लेते हुए दिख रहे हैं। यहीं आईएएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से 3 छात्रों की मौत हो गई थी। कई छात्र पानी में खड़े होकर वी वांट जस्टिस के नारे लगाते नजर आए। भारी बारिश के अलर्ट और कई इलाकों में जल जमाव के बाद दिल्ली सरकार में शिक्षा मंत्री आतिशी ने सभी स्कूलों को बंद करने का ऐलान कर दिया। दिल्ली में एम्स इलाके में भी पानी भरने से गाड़ियों की रफ्तार थम गई। देखिए कैसे तेज बारिश के बाद सड़कों पर पानी भरा है। दिल्ली के दरियागंज में हैप्पी स्कूल की दीवार गिरने से कई लग्जरी गाड़ियां दब गईं। देखिए तेज बारिश और आंधी के दौरान ये दीवार कैसे इन कारों पर गिर पड़ी। हादसे के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं दिल्ली के अलग अलग इलाकों में 3 घर और दुकान गिरने की भी खबर आई। उत्तरी दिल्ली में सब्जी मंडी रोड पर एक दुकान गिरने से कई लोग दब गए। मूसलाधार बारिश के बाद आईटीयू से लक्ष्मीनगर का रास्ता पानी भरने के बाद बंद करना पड़ा। आईटीयू ब्रिज से बारिश और उसके बाद जल जमाव की तस्वीरें बता रही हैं कि कितने कम समय में रिकॉर्ड बारिश ने राजधानी को डूबने के लिए छोड़ दिया। दिल्ली में हुई कई घंटे की बारिश के बाद मथुरा रोड पर भीषण जाम लगा दिखा। सरिता विहार के पास दिल्ली से फरीदाबाद जाने वाले रास्ते पर गाड़ियां रेंगती नजर आईं। नोएडा और ग्रेटर नोएडा के कई रास्तों पर भी बारिश के बाद कई फीट तक पानी भरा दिखा। खासतौर पर अंडरपास में पानी भरने से लोगों को काफी मुश्किल हुई। दिल्ली एनसीआर में बारिश के बाद क्या हाल होता है ये हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। इस वक्त हम नोएडा में मौजूद हैं और ये अंडरपास देखिए। इस अंडरपास से गुजरकर जेपी ग्रुप की जो सोसाइटीज हैं, आलीशान फ्लैट्स हैं, वहां पर जाया जाता है। साथ ही साथ ये अंडरपास नोएडा से जो दिल्ली जाते हैं उसको भी जोड़ता है। और यहाँ पर देखिए किस तरीके से बारिश की पानी के बाद जो अंडरपास है उसमें पानी भर गया है। पहले बारिश फिर जाम और जल जमाव लोगों के जी का जंजाल बन गया। घर लौटने वाले लोग ट्रैफिक में फंसने से परेशान दिखे। आज तक ब्यूरो।